कर्क राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के महत्वपूर्ण जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, क्योंकि इस माह में कर्क राशि के अंदर चंद्रमा, गुरु और मंगल की युति बने। तो चंद्रमा, गुरु, मंगल ये तीनों ग्रह एक तरह से आपके जीवन के मेन आधार स्तंभ होते हैं, यानी कि कारक होते हैं आपके। और ये तीनों ग्रह कर्क राशि में गोचर करें, ये एक बेहद शानदार अद्भुत संयोग है आपके जीवन में। कर्क राशि वालों के जीवन में जब गुरु, मंगल और चंद्रमा तीनों ग्रह की युति बन जाएगा, ऐसा समय जीवन में कभी कभी बनता है। और ये संयोग प्रायः 10-12 साल के बाद एक बार बनता है। तो इस समय में आपको अपने जीवन के अंदर संपूर्ण विकास, सफलता, कामयाबी और अपने जीवन में कुछ ऐसे नए स्किल्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि अपने ज्ञान के विकास के लिए आप किसी विशेष अध्ययन कार्य से भी जुड़ सकते हैं। किसी विशेष टीचिंग को अपने जीवन में, टीचिंग संस्थान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इससे आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स अवश्य होंगे। तो ये माह आपके जीवन में, यानी कि सितंबर का महीना बेहद खास आपके जीवन में रहेगा। अब इस माह को और बेहतर बनाना है। क्या क्या इसमें कमियां हो सकती हैं, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों का विस्तार से आपको विश्लेषण करेंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस चार्ट के अनुसार ही 18 सितंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव कन्या राशि में गोचर करेंगे 17 सितंबर को। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में, यानी कि उच्च राशि में बुधादित्य योग बनेगा। और 2 सितंबर को शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए तुला राशि में शुक्र के गोचर होने का मतलब होता है कि चौथे घर में शुक्र का गोचर होना। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में जब विराजमान होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। यानी कि आपके सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आपको एक बड़ा समाधान सितंबर माह में मिल जाएगा। शुक्र के बलवान होने से शुक्र व्यक्ति के जीवन में भौतिक भोग विलास की संसाधन को, सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। दुनिया में आप देखेंगे कि जो बहुत महंगी गाड़ियों में चलते हैं, जो लोग बहुत महंगे घर में रहते हैं, या जो लोग बिल्कुल लग्जरी लाइफ स्टाइल जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं शुक्र का एक बेहद सकारात्मक प्रभाव निरंतर बना हुआ होता है। और शुक्र जब बलवान होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति लग्जरी सुख सुविधाओं का अपने जीवन में भंडारण करता है। उसके जीवन में जो कुछ होता है वो सब लग्जरी होता है। तो वैसा ही एक संयोग यहाँ पर सितंबर माह में कर्क राशि के जातकों के लिए बन रहा है। मंगल ग्रह नीच राशि में, यानी कि 18 सितंबर के बाद जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने अति आत्मबल से अपने बचाव करने होंगे। कर्क राशि है आपका, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी में जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़े से अपने वास्तविकता को समझना होगा। कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होके उसे लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन दरअसल वास्तविक जो परिणाम होता है वो बेहद नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल का नीचस्थ प्रभाव आपके जीवन में उम्मीदों के अंदर पानी फेर सकता है। चंद्रमा मंगल की महालक्ष्मी जो राजयोग बनता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी कि आपको कोई प्रलोभन मिलता है तो आप बहुत तेज गति से उसके प्रलोभन में फंसते चले जाते हैं। भविष्य के बारे में बिना सोचे आप निर्णय करने लगते हैं। और जब आप भविष्य के भी बारे में बिना सोचे निर्णय करते हैं तो वहाँ पर यदि एक छोटी सी गलती होती है, वो गलती आपके जीवन की एक बड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तो इस तरह की गलतियों से बचना होगा। कोई भी प्रलोभनकारी स्थिति से अपने आप को दूर रखना होगा। शनिदेव का लगातार भाग्य में वक्री अवस्था में गोचर होना, कारोबार व्यापार में एक बेहतर डेवलपमेंट की आपकी योजनाओं को सफलता मिलेगी। शनिदेव एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि सितंबर माह में कुछ बड़ी व्यापारिक डील आपके हाथ लग सकती है। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना होगा आपको कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो कुछ तरक्की हो रहा है, इस तरक्की का कारण
आपके जीवन साथी के भाग्य का है। यानी कि आप महिला हैं तो आपके पति के भाग्य का आपको लाभ मिल रहा है, और आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी के भाग्य का आपको पूरा पूरा इस समय में लाभ मिल रहा है। और आपको कई बार लगता है कि मेरा भाग्योदय हो रहा है, तो ये भाग्योदय कारक एक स्थिति बनी हुई है। इस समय में जो भी आप अपने जीवन के अंदर व्यापारिक डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे हैं, ये लगातार आपके जीवन के अंदर एक नई लग्जरी सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने के लिए आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में जो भी चीज़ें आप कर देंगे, ये चीज़ें शायद आगे आपको कर पाने में बड़ी कठिनाई आ जाए, तो इस समय जो हो रहा है उसको करते चले जाएं। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रलोभन से अपने आप को दूर रखना है। प्रलोभन मीन्स कि आप, कई बार आपको बताया जाता है कि आप 100 रुपये लगाएंगे आपको 200 रुपये मिल जाएगा। ऐसा दुनिया में होता नहीं, पर कई बार हमें भरोसा हो जाता है, हमें लगता है कि 100 रुपये ही तो है, पर वो गलती से हमारा 100 रुपये एक तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे तमाम स्कैम्स हो जाते हैं। और जब मंगल नीच राशि में गोचर करता है तभी शत्रु हम पर हावी होता है। तो अगले सितंबर के 18 सितंबर के बाद जो मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा, ये एक अपने आप में थोड़ी सी चुनौती तो पेश करेगा कर्क राशि वाले जातकों को। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ परामर्श करें। उनके राय पर आपको पूरी बिलीव करनी चाहिए, उनके राय से आपको काम करना चाहिए। कोई चीज़ आपको करना है तो एक बार राय जरूर ले लें, क्योंकि इस समय में मंगल की उच्च दृष्टि सप्तम भाव में, और सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व जीवन साथी करता है। और जीवन साथी के ऊपर यदि आप भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी निर्णय करेंगे वो बिल्कुल सही होगा और सकारात्मक होगा। करियर के अंदर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल ग्रह दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर राहु के ऊपर पड़ेगी। इस समय में किसी भी तरह के रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसे समय में चोट चपेट लगने के योग बन जाते हैं, हड्डियों में परेशानी हो जाना। और कई बार ऐसे समय में जब मंगल कमजोर होते हैं तो आप देखेंगे तमाम समाज के अंदर लोगों के हड्डियों में चोट लगना, बड़े बड़े प्लास्टर हाथ में चढ़ जाना, पैरों में चढ़ जाना, इस तरह के तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी किसी भी अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रमों से अपने आप को बचाना होगा। यात्राएं यदि करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। शनिदेव का एक सकारात्मक ऊर्जा आपको देश विदेश नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जोड़ रहा है, और आप अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि शनिदेव के घर में राहु ग्रह का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के अंदर आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। डिजिटली अपने कारोबार व्यापार को यदि आप प्रमोट करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहद सुनहरा अवसर की तरह कार्य करेगा, और पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंध, रिश्ते आपके आसपास नियरेस्ट पहुंच रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी उन रिश्तों का भी एक तरह से आमना सामना हो जाएगा। जिसे आप ढूंढ रहे थे वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। इस माह में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। घी का एक जोत जलाना चाहिए रोजाना, और प्रातःकाल यदि इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की अपार कृपा आपके ऊपर होती है, क्योंकि महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में बना हुआ है। तो मंत्र जप के माध्यम से भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, और जो जोत जलाएंगे वो माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। घी के जोत जलने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्यक्ति के जीवन में होती है। चंद्रमा गुरु दोनों ग्रह एक साथ लग्न में गोचर, राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप बेहद सकारात्मक खान पान बिल्कुल शुद्ध रखें, और ईमानदारी से सत्य बोलने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। यदि ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। अपने बारे में विश्लेषण जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क जरूर करें। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।